दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। देखिए इसके पहले जो है हमने अलंकार जो है बता दिए हैं। अब आज हमें पढ़ना है व्याकरण, वो भी अनुवाद का पोर्शन है। तो देखिए अनुवाद कैसे करते हैं हम। पहले तो ये जान लेते हैं कि अनुवाद है क्या। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और अपनी आप बुक लेकर बैठ भी सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी PDF जो है मैं डाल दूंगा पूरी बुक की, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ये समझ लीजिए कि अनुवाद क्या है। तो अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। अब इसके कुछ नियम हैं जो कि आप सामान्य जानकारी तो जानते हैं, लेकिन जो नियम हैं उन्हें आप समझ नहीं पाते हैं कैसे करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, अभी मैंने बताया कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। तो आपकी दिमाग में ये प्रश्न उठा कि आखिर कैसा, कौन सी भाषा है, किसका अनुवाद करना। जैसे कि देखिए यहाँ पर रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति वाक्य ठीक है, तथा गृहं गच्छति रामः भी सही है। किंतु सरलता के लिए अगर हम देखिए क्रम से अगर लिखते हैं, संस्कृत में कोई ये नहीं होता है कि आप क्रम ही लिखें। आप कैसे भी, जैसे कि देखिए हम ऐसे लिख देते हैं रामः, रामः गच्छति कर दें, चाहे तो रामः गच्छति, रामः गच्छति करें, या गच्छति इसे पहले पहले लिख दें, रामः बाद में लिखें, बात ही की है, ठीक है। तो देखिए कर्ता पहले लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, और फिर अंत में हम क्रिया लिखते हैं। ये हमारा नियम है। इसके बाद देखिए, इसलिए किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय उसके कर्ता और कर्म, क्रिया तथा अन्य कारकों की अच्छी तरह समझ हो जानी चाहिए। अगर आप जैसे कि कोई भी अनुवाद या कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता इसमें कौन है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। अब कैसे पता करेंगे वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्ता की हम कैसे पहचान करेंगे, क्रिया की कैसे पहचान करेंगे, कर्म की कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं जो नियम है इसके। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्ति और चिन्ह रहित नहीं प्रयुक्त होता है, तथा इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता है। तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। देखिए अब ये आपका मेन टॉपिक आ गया अनुवाद वाला। तो यही आपको अगर समझ गए, यही वाला पोर्शन समझ गए आप, तो बिल्कुल अनुवाद करना तो बिल्कुल ही सरल हो जाएगा आपको, कैसे अनुवाद करना है। बस यही पोर्शन, आप कुछ चीज़ें जानते हैं इन्हें, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इतनी ही चीज़ें आपको आ रही, यही चीज़ें आपको पता भी हैं, लेकिन यही चीज़ें मैं आपको जो एक बार बता रहा हूँ यही आप समझ लिए, तो अनुवाद करना बिल्कुल ही सरल हुआ, ठीक है। तो आइए देखिए समझते हैं। पहला इसका नियम क्या है कि हिंदी में एक वचन बहुवचन, हिंदी में जो है, ये हिंदी की बात बता रहा है, हिंदी में एक वचन बहुवचन ये दो ही वचन होते हैं। किंतु हमारे जो संस्कृत भाषा है उसमें 3 वचन होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आप एक वचन, दो वचन और 3 वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब एक वस्तु होगी तो उसमें एक वचन होगा, जब 2 वस्तुएं होंगी तो उसमें 2 वचन। अब जब 2 से अधिक हो जाएंगी, यानी 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो वो बहुवचन में जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप समझ गए, ये 3 वचन होते हैं। अब दूसरा नियम समझ लीजिए, हिंदी में, हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, क्रिया, प्रथम पुरुष तथा अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के होते हैं। यानी कि देखिए जैसे हिंदी में 3 क्रियाएं होती हैं, उसी पर जैसे कि ये प्रथम पुरुष हो गया, फिर इसके बाद मध्यम आता है बीच वाला, और इसके बाद आता है उत्तम पुरुष। अब देखिए ये क्या है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए जो प्रथम पुरुष होता है, जो ये उत्तम पुरुष होता है, जैसे कि मैं उत्तम पुरुष में आ गया, ठीक है, मैं जो है उत्तम पुरुष में आ गया। तो मैं किससे बात करेगा, मैं आपसे बात करेगा, मध्यम से यानी तुमसे, और ये किसके बारे में बात करेगा, प्रथम पुरुष के बारे में। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो स्वयं होता है, मध्यम पुरुष होता है जिससे बात की जाती है, और प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाती है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझा दें आपको। जैसे कि देखिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। जैसे आपका नाम रख लेते हैं, जैसे कि आपका नाम है अनिल, ठीक है, आपका नाम है अनिल, और आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रमेश, जिसका नाम है रमेश, और एक दोस्त आपका और है जिसका नाम है गणेश,
इसका नाम है गणेश। तो इसमें आपसे अगर पूछें कि अनिल किस क्रिया का है, तो आप बताएंगे ये जो है उत्तम पुरुष का है। जैसे कि अनिल, तो अनिल जो है उत्तम पुरुष का हो गए। इसके बाद अनिल किससे बात कर रहा है, रमेश से बात कर रहा है ना, तो ये हुआ आपका मध्यम पुरुष। और अनिल जो है रमेश से किसके बारे में बात कर रहा है, तो गणेश के बारे में बात कर रहा है, तो ये हुआ आपका प्रथम पुरुष। क्या हुआ, गणेश जो आपका हुआ, गणेश जो हुआ आपका, ये हुआ आपका प्रथम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, ये आप जानते रहिए। प्रथम पुरुष जो है आपका, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान देना। इसके बाद देखिए 3 नियम तक हम समझ चुके हैं। अब चौथा नियम ये है, देखिए लिखना। वर्तमान काल लट लकार में लिखति, लिखता लिखन्ति, लिखसी, लिखता लिखत, लिखाम लिखावह लिखामा। ये आपको याद नहीं करना। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप ऐसे याद करते हैं, जैसे कि लिखति लिखति, लिखता लिखन्ति, ऐसे याद करते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल आसानी पूर्वक इन्हें समझ जाएंगे। पहले इस चौथे नियम को समझ लेते हैं। हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण आदि 7 कारक होते हैं। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, ये कभी कभी पूछ लेता है कि कारकों की संख्या, जब यानी कि कारक कितने माने गए हैं, तो कारक जो है हमारे 7 हैं। ठीक है, संबोधन को कारक नहीं माना गया। ठीक है, तो ये जो है आपके कारक 7 हो गए। ये आप नोट कर लिख भी सकते हैं, आगे भी पूछ सकता है। तो देखिए, किंतु उन्हें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि कहा जाता है। संस्कृत में कारकों को विभक्ति कहते हैं। नीचे तालिका में इस प्रकार दिखाया जा रहा है। अब देखिए मेन चीज़ आ गया, आप इसे समझ लीजिए। तो इसी से अगर ये जो आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है, अगर ये आप समझ गए ना, तो आपको संस्कृत पढ़ना और जो है बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रथमा विभक्ति जो है, जैसे कि हमारा कर्ता आ गया, कारक में हमारा कर्ता यानी कर्ता ने, और द्वितीय में हमारा कर्म को, तृतीय कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी ने। अधिकरण में पर संबोधन, हे, ओ, अरे आदि। अब देखिए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए जैसे कि आप ये समझ लीजिए थोड़ा कि कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म द्वितीया होता है, कर्ण तृतीया होता है, संप्रदान के लिए होता है, पंचमी अपादान होता है, षष्ठी संबंध होता है, सप्तमी अधिकरण होता है, संबोधन ये हे राम, अरे राम, ये एक संबोधन, और संबोधन का चिन्ह ऐसा होता है, आप ये भी जानते रहिए। अच्छा, ये चीज़ समझ लिए। देखिए अभी ये जो चीज़ है, आपको एक चीज़ अभी इसमें समझ में नहीं आया है, जैसे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आपका कहीं पर रामः लिखा है, तो इसका मतलब आप क्या समझे, एक वचन का है, प्रथमा भक्ति का है, तो राम ने, इसका मतलब है राम ने। अगर रामम लिखा है कहीं पर, रामम लिखा है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, कैसे समझ जाते हैं आपके रामम का अर्थ होता है कि राम को। ये कैसे आपको पता चला, ये आपको पता चला विभक्ति के द्वारा। आप ऐसे देखेंगे जैसे कि यहाँ कर्ता ने और द्वितीय में कर्म को, तो इसीलिए जैसे कि राम लिखा है, रामम लिखा हुआ है, तो आप अगर रूप आपको याद होंगे तो आप ऐसे लिखते हैं रामः, रामः, रामम। तो ये आपका प्रथमा में हुआ और ये आपका द्वितीय में हुआ, ऐसे आप समझते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो गई। आगे भी इसका थोड़ा जिक्र करेंगे। देखिए आगे थोड़ा यहाँ पर आते हैं। अब जान लेते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष में 9 कर्ता होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आए जैसे कि कितने पुरुष होते हैं, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वो पुरुष होता है जिसके बारे में उत्तम पुरुष बात करता है। मध्यम पुरुष वो पुरुष होता है जिससे उत्तम पुरुष बात करता है। उत्तम पुरुष जिससे बात करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वचन, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुए। अब देखिए इसमें से आप समझिए, ये थोड़ा जैसे सह, उसके बारे में बात की जाती है। सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, और तम माने तू या तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए, यही आपको अनुवाद में आगे काम देगा। ठीक है, अब इतना समझ लिए कि 9 कर्ता होते हैं। अब देखिए अनुवाद के कुछ नियम ये हैं
कि जैसे आपके लकार हुए, आप लकार कितने पढ़े? 5 लकार पढ़े हैं, जैसे कि वर्तमान काल ये लट लकार, भूतकाल लंग लकार, भविष्यत काल लट लकार, आज्ञा लोट लकार और विधिलिंग लकार। लेकिन संस्कृत में हमारे 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार। अगर ऐसा प्रश्न कभी पूछे कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो आपको कितना बताना है? संस्कृत में 10 लकार होते हैं। अभी 10 लकार नहीं, आप 5 लकार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके इंटर में जो है 5 ही लकार रखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक प्रश्न और इसमें बन रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कर्तवाच्य वाक्य में कर्तवाच्य जो है वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, और कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है उसी के अनुसार पुरुष वचन की क्रिया होती है। देखिए कर्तवाच्य, आप वाच्य पढ़े होंगे, मैं आपको कोई भी अगर शब्द आ रहा है तो मैं पूरा डिटेल से इसे बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप समझ जाएं। जैसे जो कर्तवाच्य आप पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा कि ये जो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए कि वाच्य क्या है। वाक्य की कहने की विधि को, वाक्य जो हम कहते हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसी को वाच्य कहते हैं। यानी एक भाषा, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, इसे बात को कहने की व्यक्तायाम वाची, यानी बोलने की अवस्था को ही हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेकिन इसमें आपके कर्तवाच्य आया है, तो इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कर्तवाच्य में आपको याद करना है 121 नंबर। क्या याद करना है? 121 नंबर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 121 नंबर, 121 नंबर का मतलब समझ लीजिए। इसमें जैसे कि आप देखिए, मैंने अब बताया कि कोई भी अनुवाद होगा उसमें कर्म होगा, क्रिया होगी और कर्ता होगा। तो इसका मतलब ये 121 जो है, पहला एक का मतलब हुआ कर्ता। कर्ता जो होगा हमारा प्रथमा भक्ति में होगा। कर्म जो होगा हमारा द्वितीया भक्ति में होगा। और क्रिया जो होगी, क्रिया अपने कर्ता के अनुसार लगती है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये है आपका। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़े। क्रिया जिस काल की होगी उसी काल का रूप लिखा जाएगा। जैसे वह जाता है, उदाहरण के लिए वह जाता है, यहाँ कर्ता वह है, सह वह पुरुष एक वचन का है, अतः उसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। मैंने अभी बताया ना, जाता है क्रिया वर्तमान लट लकार, अतः गम धातु में लट लकार वर्तमान काल का रूप प्रयुक्त होगा। गम धातु में लट लकार वर्तमान काल के प्रथम एक पुरुष जो वो होगा, यानी गम माने होता है जाना, तो गच्छति हुआ ना, इसलिए रामः गच्छति, राम जाता है, इसलिए अनुवाद होगा सह गच्छति, वह जाता है। इसी तरह अन्य वाक्यों को समझना चाहिए, बिल्कुल आसान है। देखिए अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ये रहेगा लकार, तो एक एक लकार हम पढ़ेंगे कि लकारों के अनुसार अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। देखिए अभी इसके पहले बताएं कि हमारे जो लकार होते हैं संस्कृत में हमारे 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार। और आपको 5 लकार पढ़ने हैं, तो ये 5 लकारों के आपको नाम याद करने होंगे। नाम याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए वर्तमान काल, भूत, भविष्य आदि कालों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों को इस प्रकार से पढ़ना, जैसे पठ माने पढ़ना, और लट लकार वर्तमान काल। जैसे देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप बता दूँ, आप ये जानते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहीं से आपको एक चीज़ बता दूं, आप याद करते रहते हैं कि भी मैं इसके पहले बताया ना कि आप रूप कैसे याद करते हैं। जैसे पठति पठता पठंती ऐसे याद करते हैं, और कोई पठसी पठता पठत, पठामी पठाओ पठाम ऐसे याद करते हैं। तो ऐसे नहीं याद करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें भूल भी सकती हैं और याद भी नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका एक आसान तरीका ये है आपको, जैसे कि देखिए ये आपका एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। देखिए पहले हमें एक वचन पर ध्यान देना है, इसके बाद बहुवचन पर ध्यान देना है, इसके बाद पहले 2 वचन और इसके बाद बहुवचन। तो एक वचन पर ध्यान दीजिए। जैसे आपका पाठती, इसके बाद पाठासी, पाठामी। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए ती, और फिर इसके बाद है सी, और इसके बाद है मी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। ये दोस्तों एक प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, जो हर में लगते हैं। जैसे आप ध्यान दिए होंगे, जैसे यहाँ पर पठती लिखा है और ये गम धातु है, और गम धातु में ती लगा देंगे,
तो ये प्रत्यय है हमारा क्या हो जाएगा, गच्छति। गच्छति जब बन जाएगा, यानी गच्छति का मतलब जाता है, पठति माने पढ़ता है, तो ये सिर्फ हमारे एक प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय से हमारा जो है अर्थ परिवर्तन हो रहा, पठ माने पढ़ना, तो अब पढ़ता है। तो ये देखिए, और इस तो आपको ध्यान देना है ती सी मी, ये एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, चाहे ती सी मी ऐसे याद कर लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि अगर कहीं पर ती आ रही है तो प्रथम पुरुष हो गया, सी आ रही तो मध्यम पुरुष हो गया, और मी आ रही है तो उत्तम पुरुष हो गया। अब इसके बाद द्विवचन में आएंगे तो देखिए ता था वा, इसमें से आप तीनों में देखिए तो तीनों में हमारा विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, विसर्ग। तो जो विसर्ग लगा हुआ, तो आपको ध्यान देना है कि इनमें अगर कहीं भी विसर्ग लगा हुआ आता है तो हमारा ये द्विवचन में रहेगा और लट लकार का रहेगा। अब ये आता है आपका बहुवचन में, अंति ता था मा, तो इसमें आप कोई भी अब लकार बना रहे हैं। आप देखिए इसमें तो सिर्फ आपका जो है ये जैसे कि पठ का बता रहा है ना, पठ का अगर गच्छति बना रहे हैं या गम बना रहे हैं, कोई भी धातु बनाएं तो उसमें भी आपको यही जोड़ना है। जैसे गच्छति बना रहे हैं तो ये गच्छन्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा गच्छन्ति, ऐसे हो जाएगा बहुवचन का रूप। तो सिर्फ आपको ये जो ति प्रत्यय है ये लगा देना है और मूल रूप लिख देना है, आपका रूप बन जाएगा। अच्छा, ये आप समझ गए। आगे आपको बता देते हैं, तो थोड़ा मोटा मोटा ये समझ लीजिए। देखिए कि जो ऊपर बताए गए कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया 9 रूपों में इस प्रकार होती है। जैसे देखिए इसमें बता भी दिया गया कि सह पठति वह पढ़ता है, तव पठता है वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम तुम सब लोग पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम मैं पढ़ता हूँ, आवाम हम दोनों पढ़ते हैं, वयम माने हम सब पढ़ते हैं। यानी अकेले हूँ तो अहम का प्रयोग किया, और जब हम 2 लोग थे तो हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम अनुवाद करना नहीं जानते हैं। ऊपर कहे गए मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के 6 कर्ताओं को छोड़कर, उत्तम पुरुष को छोड़ दीजिए और मध्यम पुरुष के 6 कर्ताओं को छोड़कर शेष कर्ता होते हैं। इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः पठसि छात्र पढ़ता है, कृष्णः पठति कृष्ण पढ़ता है, बालकः पठन्ति लड़के पढ़ते हैं, भवान पठसि आप पढ़ते हैं, कः पठति कौन पढ़ता है, कः माने कौन पढ़ता है, गजः गच्छति हाथी जाता है आदि। इस प्रकार कर्ता और क्रिया को जोड़ा जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्य में जितने शब्द आते हैं उनका प्रयोग उनके कारकों के अनुसार होता है। अब आपका ये 2 नियम बचे, इन्हें भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हें नोट कर लेना। इसके बाद अगली जो हम क्लास करेंगे तो इसमें लकारों के आधार पर एक एक चीज़ें बताएंगे आपको, तो बिल्कुल आसान से अनुवाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लिख लिए हैं। देखिए यहाँ तक आप समझिए, आप यहाँ से देखिए ये जो है हमारा, देखिए अनुवाद करते समय हमें क्या ध्यान देना है, ये चीज़ यहीं अब बताया जा रहा है। तो इन्हें जो बता रहा हूँ इन्हें नोट कर लीजिए, नहीं अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किताब तो सबके पास है और नहीं है तो इसकी PDF में डाल दूँगा। अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता खोजना चाहिए। जो भी अगर कोई भी आपको सेंटेंस बोला जाए, इसके बाद मैं आपको सेंटेंस बोल उनका आपको जो है अनुवाद करना है। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि राम जाता है, आप मान लेते हैं कि राम जाता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन जाता है, इसमें कर्ता कौन है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। तो यही है कि ये नियम है, आप याद कर लीजिए कि आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि जब हम अनुवाद करेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा का परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, कर्ता को जानना चाहिए, कर्ता को पता करना चाहिए कि इसमें कर्ता कौन है। फिर क्या करना है, कर्तवाच्य में क्रिया, जो कर्तवाच्य मैंने बताया 121 कर्तवाच्य है, ध्यान देना 121 कर्तवाच्य में क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाली वस्तु कर्ता होती है। फिर कर्ता यदि एक वचन में हो तो प्रथमा भक्ति एक वचन का रूप, द्विवचन में हो तो प्रथमा के द्विवचन का रूप, और बहुवचन में हो तो प्रथमा के बहुवचन का रूप निश्चित करना चाहिए। इसके बाद
कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। इसके बाद क्रिया के उस काल रूपों में से कर्ता को पुरुष और वचन तथा एक छांट कर लिख देना चाहिए। इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों को तथा वचनों के अनुसार रूप यथा स्थान लिख देना चाहिए। देखिए मैं भी समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में ना आया होगा। 10वां समझ लीजिए, क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। यथा जैसे गच्छति, पठसि, पठत, पठेत आदि क्रियाओं में गच्छ यानी गम, पठ माने धातु, ये सभी 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। अगर कोई पूछे कि धातु कितने प्रकार की होती है, तो धातु आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक परस्मैपदी होती है, और एक आत्मनेपदी होती है, और एक उभयपदी होती है। जो परस्मैपदी होती है, जैसे परस्मैपदी, इसमें तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं। इसमें जो है तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिस, वस, मस ऐसे प्रत्यय जुड़ते हैं। और जो आपकी आत्मनेपदी होती है, उसमें ताम, अताम, झा, थाम, अथाम, ध्वम, इट, दहेड़ में। आपको याद करने में थोड़े कठिन लग रहे होंगे ना, तो इनको याद नहीं करना है, इनकी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इन्हें याद कर लेंगे। देखिए, तो आप ये समझ लीजिए, मुख के जो है धातु 3 प्रकार की होती है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। उभयपदी ऐसी धातु होती है जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी को मिलाकर बनाई जाती है, उसे उभयपदी कहते हैं। उभय का मतलब दूसरा, यानी 2 धातुओं से मिलकर जो बनती है उसे उभयपदी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। और एक चीज़ ये जो बताया ना, तिप, तस, झी, या अगर याद हो जाए आपको तो कोई बात नहीं, नहीं याद हो तो आगे मैं बिल्कुल इन्हें आसान पूर्वक बता रहा हूँ कि कैसे इन्हें याद करेंगे। और ये याद करने की कोई चीज़ नहीं है, बस समझना है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले बताया कि ती और सी मी, जैसे कहीं आ गया पठामी, तो पठामी में तुरंत आप लगा लेंगे कि जो है उत्तम पुरुष का है। और पठसी आ गया तो आप जान जाएंगे कि मध्यम पुरुष का है। पठती आ गया तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। ऐसे आप समझेंगे। अब देखिए, अब आपका क्या आया है, सिर्फ हमें ये बताया गया है कि लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम। तो आपके मैंने बताया कि संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन 5 लकार पढ़ना है। तो अब जो अगली वीडियो बनाएंगे तो सिर्फ एक लकार हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा लट लकार है, तो लट लकार की एक वीडियो में देखेंगे लट लकार क्या है, इसके अनुवाद के नियम बिल्कुल आसान पूर्वक है, तो इसे समझेंगे। ठीक है।